गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सर्वनाम परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द की परिभाषा जो है वो स्पष्ट रूप से इस तरह है। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, मैं, तुम, ये इसके उदाहरण हैं। तो संस्कृत में इसी तरह वह के लिए हम तत् का, यह के लिए एतत् या इदम, और वह के लिए तत्, और अस्मद मैं और युष्मद तुम का प्रयोग करते हैं। लिंग और वचन के अनुसार सर्वनाम शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। सर्वनाम शब्द जो हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई श्रोता हमारे सामने जरूर होता है, तो हम उस श्रोता से कभी हम अपने बारे में, तो कभी उसी के बारे में, या फिर कभी कभी हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी उससे बातचीत करते हैं जो कि वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता। तो बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले या फिर जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी विस्तृत रूप से जो है वो परिभाषा इस प्रकार भी है कि जो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं है वह जो है वक्ता यानी कि जो बोल रहा होता है, तथा श्रोता जो कि सुन रहा होता है, उसके लिए अन्य व्यक्ति होता है। तो हिंदी व्याकरण के अंदर उसके लिए हम अन्य पुरुष, जबकि संस्कृत व्याकरण के अंदर हम उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। यदि किसी से ये पूछा जाए कि संसार में सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है, तो शायद हर व्यक्ति अपने आप को ही सर्वोत्तम बताएगा। तो इसलिए जो बोलने वाला अर्थात वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। तो संस्कृत और हिंदी दोनों में ही उसके लिए उत्तम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। आगे है श्रोता। श्रोता की जो स्थिति है, सुनने वाला, उसकी उत्तम और उस अन्य पुरुष के बीच की होती है, मध्य की होती है, इसलिए वो मध्यम पुरुष कहलाता है। तो इस प्रकार हिंदी और संस्कृत दोनों में ही पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं। जो है पहला होता है उत्तम पुरुष। संस्कृत के अंदर ये उत्तम पुरुष तीसरा होता है और मध्यम पुरुष मध्य में ही रहता है। तो उत्तम पुरुष के लिए हिंदी में मैं और संस्कृत में अस्मद का प्रयोग किया जाता है, और मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम, और संस्कृत में युष्मद का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष जो कि वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, हिंदी में उसके लिए वह और संस्कृत में तत् का प्रयोग करते हैं। तत् का जो रूप है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। जैसे पुल्लिंग के अंदर जो है तत् वह के लिए से मतलब वह, तौ, वे, दो, ते, वे, सब, और स्त्रीलिंग के लिए सा वह, तौ, सा, ते मतलब वे, दो, ता, वे, सब, और नपुंसकलिंग के अंदर तत्, ते, तानि, अर्थ वही रहेंगे, इनका प्रयोग किया जाता है। और अस्मद और युष्मद इनके सभी लिंगों में ही समान रहते हैं रूप, लेकिन वचन अलग अलग होते हैं। अस्मद में अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब, और युष्मद में तू, तुम यानी कि त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब, इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह एतत् में एतत् का अर्थ होता है यह। इसके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग के अंदर एषा, यह, एतौ, ये दो, एते, ये सब। स्त्रीलिंग में एषा, यह, एते, ये दो, एता, ये सब। नपुंसकलिंग में एतत्, यह, एते, ये दो, एतानि, ये सब। अगला सर्वनाम है इदम। इदम का अर्थ होता है यह। इसके पुल्लिंग में है अयम, अर्थ वही रहेंगे, यह, इमौ, ये दो, इमे, ये सब। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमा। नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानि। अगला सर्वनाम है किम, जिसका अर्थ होता है क्या या कौन। तो अर्थ वही रहते हैं। पुल्लिंग में कै, कौ, के।
स्त्रीलिंग में का, के, का, नपुंसकलिंग में किम, के, कानि। और अस्मद और युष्मद जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, अहम, आवाम, वयम अस्मद में और युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम। अगर हमने निकट की वस्तु के लिए यह प्रयोग करना है तो उसके लिए हम इदम शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। अधिक निकट की वस्तु के लिए एतत् और दूर की वस्तु के लिए हम तत् का प्रयोग करते हैं। अस्मद और युष्मद जो सर्वनाम शब्द हैं, इनके रूप सभी लिंगों में एक समान होते हैं और अस्मद युष्मद को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन, स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप एक समान होते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई।